दिन यही रहेगा, दोपहर तक तो यही रहेगा। अच्छा, पूरा दिन पानी नहीं रहेगा। हाँ। हाँ सर, 4 बार कभी कर दिया। और एक कैंपस वाली टाइग्रेस है, 2 बच्चे हैं उसके साथ भी। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज के व्लॉग की शुरुआत अपने घर से ही हो रही है। एंड भाई आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि गाइस आज की मेरी सफारी होने वाली है फाटो जोन की। तो फिलहाल अभी दानी का कॉल वगैरह आया था एंड सर भी ठीक होली से निकल चुके हैं। तो फटाफट से अभी मैं रेडी होता हूँ एंड निकलता हूँ सीधा सफारी के लिए। तो फाइनली गाइस, फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं फाटो जोन में। एंड भाई इस वाले जोन में आने के लिए इतनी खुशी हो रही है ना, मतलब लिटरली बता नहीं सकता भाई, क्योंकि इस वाले जोन में ना भाई 90% ना टाइगर दिख ही जाता है। तो फिलहाल फटाफट से पहले अपना परमिट कटाते हैं एंड चलते हैं अंदर के लिए। तो गाइस फिलहाल अभी फाटो जोन में एंटर हो चुके हैं एंड भाई आई विश कि आज हमें टाइगर दिख जाएगा क्या? बाघ दिख जाए। ड्राइवर सर से कॉन्टैक्ट कर लिया है कि आज टाइगर दिख ही रहेगा। एंड तो फिलहाल अभी चलते हैं और देखते हैं और दिखाते हैं आपको क्या क्या दिखता है। और एक कैंपस वाली टाइग्रेस है, 2 बच्चे हैं उसके साथ भी। और एक त्रिशूला टाइग्रेस है, उसके साथ एक बच्चा था। अभी हाल फिलहाल में उसने शायद दोबारा भी बच्चे दे दिए हैं। तो पहले का जो बच्चा लगभग 18-19 महीने का वो भी हो गया, तो वो भी बीच में अच्छी साइट होता रहा है। और एक यहाँ चाटन मेल टाइगर है, वो भी कभी कभी दिख जाता है। और एक यहाँ 100 एकड़ एरिया है, इस एरिया में हमारा ये पूरा सालमनी है। तो उसके अंदर भी एक फीमेल टाइग्रेस है और एक मेल टाइगर है उस तरफ की। बट मेल टाइगर बहुत कम दिखता है, लेकिन फीमेल टाइग्रेस वो भी एक उसका नाम वगैरह तो हमने नहीं दिया, बट वो भी अच्छी साइटिंग होती है उसकी। एक ढेला का टाइगर है जो आजकल फाटो की तरफ आ रखा है, ढोला टाइगर जिसे कहते हैं। हाँ, तो वो 2-4 दिन वहाँ ढेला में दिखता है, फिर 2-4 दिन फाटो में दिखता है। तो इस तरह से उसकी भी साइटिंग कवर करते हैं। वैसे नॉर्मली फ्रॉम हियर टू कितना डिस्टेंस होगा ढेला? 8 से 10 किलोमीटर। और ये जो जोन है ना हमारा सर, ढेला और जितना से लगता हुआ जोन है। हाँ, तो वहाँ का टाइगर यहाँ आ जाता है, यहाँ का वहाँ चला जाता है। वो तो हमारे लिए बंदिश है कि हमारा परमिट यहाँ का, तो हम यहीं घूमेंगे। लेकिन एनिमल्स की तो टाइगर है वो 10 से 15 किलोमीटर। हाँ, के एरिया में भी टाइगर चला जाता है, क्योंकि पानी के लिए कहीं ना कहीं खोज करते हुए आगे बढ़ जाता है। जहाँ उसे पानी मिलेगा वहीं आसपास रहेगा। और आपसी संघर्ष जो है ज़्यादातर गर्मी में ही आपस में इनकी फाइट, लड़ाई ज़्यादा होती है। तो उसकी एपिटाइट कितनी होती है एक टाइम में खाने की? मतलब कितना समर टाइम में बहुत कम खाता है टाइगर, मान के चलिए कि 4 से 5 kg ओनली। हाँ, समर टाइम में इसलिए कि उसे जितना ज़्यादा खाएगा उतना ज़्यादा उसकी बॉडी हीट होगी, तो इसलिए वो पानी पे ही जिंदा रहता है, खाना सिर्फ बहुत कम खाता है। आगे से दिख चुका है, सारी गाड़ी की गाड़ी है, कुछ नहीं दिखा। बोल दिया वेटिंग शोर मत करना। Someone is coming. Nobody can come. But all are waiting because all the time tiger seen there. ये लगा लो, दबा के सो गाइज, ये वही वाला पार्ट है जहाँ पे कि टाइग्रेस अक्सर दिखती है, क्योंकि फाटो वाले जोन में ना वाटर बॉडीज बहुत ही कम है एंड इनकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो अक्सर जो है टाइग्रेस यहीं पे दिखती है। वो अपना शिकार करने के बाद यहाँ पे बैठती है पानी में एंड पीने के लाती है। तो फिलहाल थोड़ी देर यहाँ पे वेट करते हैं। टाइगर देखते कम से कम आधा घंटा तो हो गया हमें यहाँ पे। तब तक सर हमारे लिए भाई लंच लेकर आए थे, भाई मेथी के पराठे तुम्हारे लिए हैं यार, मना थोड़ी है। उसकी वीडियो खराब कर दी। नहीं यार, अब नहीं खाएंगे यार, ना अब नहीं खाएंगे। देखो गाइस, सो गाइस, लगभग हमें वहाँ पे आधे से पौना घंटा हो चुका था। सो हमने सोचा थोड़ा सफारी करके आते हैं, क्या पता हमें कहीं रास्ते में दिख जाए। बट हमें रास्ते में भी कहीं नहीं दिखा और हमें छोटे से प्यारे प्यारे हिरन वगैरह तो ज़रूर दिखे।
सो गाइस तो थोड़ा आगे चलने के बाद हम पहुंच चुके थे ऐसे वाले पार्ट में जहाँ पे कि हमें टाइग्रेस के पग मार्क्स दिख रहे थे, बट हम उसके पग मार्क्स को डिटेक्ट कर रहे थे एंड देख रहे थे कि टाइग्रेस आखिर गई किधर को है, बट हम अच्छे से डिटेक्ट कर ही नहीं पाए कि आखिर टाइग्रेस है कहाँ। सो यहाँ पे हमें भी कम से कम 15 से 20 मिनट खड़े रहे। सो थोड़ी बहुत कॉल वगैरह तो हो रही थी बट पता नहीं लग पा रहा था कि आखिरकार टाइग्रेस है कहाँ। एंड हमारे गाइड भैया एंड ड्राइवर भैया भी काफ़ी हमारी मदद कर रहे थे एंड थोड़ी देर बाद फिर हम यहाँ से निकल पड़े। से वो यहाँ पर एरो मारते हैं, इमीडिएटली वो खून की जो धार है ऐसे निकलती है। उनके पास वेसल होता है इतना ऐसे, उसमें वो खून जमा करके इतना हाफ मिल्क के अंदर मिलाते हैं, चर्न करते हैं उसको और वो पीते हैं। दैट्स देयर स्टेपल फूड। और शादी तब होती है उनकी जब तक वो लायन को मार के नहीं आता। अडल्टहुड तब होती है, तब मानते हैं कि ये मैन बन गया लड़के से, जब वो मार के आएगा तब शादी होगी। और वो अकेले मारेगा? हाँ अकेले। और मतलब ये पॉसिबल है, मार लेता है सर? अब वहाँ क्या कर दिया उन्होंने, बैन कर दिया गवर्नमेंट ने, पर उनका रूल अपना अलग है। वो गवर्नमेंट का अलग रूल है, वो मानते नहीं गवर्नमेंट के रूल को। हाँ। तो वहाँ पर वो हंट करके तभी अडल्टहुड में आएगा। और उनका खून और गाय का, और वो क्या होता है, गाय ना 10 मिनट के बाद तो लेग्स में ट्रेमर होता है, तो वो गोबर करती है, उसी को लेप लगा देते हैं गर्दन पे, वो ठीक हो जाती है। तो 3 महीने या 6 महीने तक उसको दोबारा नहीं करेंगे ब्लड के लिए, क्योंकि उनके कैटल्स होती है ना खूब सारी। तो दैट्स देयर। मैं रुका था एक रात के वहाँ पर। अच्छा, मसाई के अंदर। कैसे बात करा आपसे सर? वहाँ पर क्या होता है, ऐसे ही करते होंगे वहाँ पर और उनकी जो है जो एल्डर होते हैं वो एक बच्चे को बाहर भेजते थे सिटी के अंदर, ताकि वो लैंग्वेज सीख के आए। तो मसाई अपनी लैंग्वेज में उसके ट्रांसलेटर भी होता है, हर घर के अंदर एक है। तभी जितने फॉरेस्ट को आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर्स, तो अगर रुकते भी हैं तो उनके से कम्युनिकेट करते हैं पूरा। मैक्सिमम जो गार्ड है पूरी सिटी के अंदर, गेट जो गार्ड होते हैं वो सारे मसाई ट्राइब के होते हैं। ये दिखा 340 के आसपास, पीछे वाली वाटर बट वो पीछे वाला ना सागवान वाला पेज तो पूरा काटा उधर से इधर। कितना बजे? ये दिखा 340 का। 346 पागल हो रहा है मेरे पे 346 होगा। हाँ 346 ही होगा, 3 बजे का तो गेट ही है। पागल वाली बात ना। लो ये तो दोनों मार बेटा ये जा रहे हैं ना समय तो तो कितने नाइट है तो यहाँ? कितनी रात है? एक ही है मेरी, एक रात। फिर ऐसे क्रॉस करके फिर इधर को आए। फिर उसके बाद ये वाली जो रोड है मेन वाली, हाँ। ये रोड इधर को क्रॉस नहीं करी है बेटा, बीच में बैठी है। उसके बाद किसी गाड़ी ने देखा ही नहीं उसको। कॉल तो बहुत अच्छी हुई थी, मैंने सुनी 5-6 बार बोला थी। कितने गई? पूरा दिन ही यही रहेगा, दोपहर तक तो यही रही है। अच्छा, पूरा दिन पानी में रही है। हाँ सर, 4 बार तक व्यक्ति लगता है, पानी में बैठी मिली है। अच्छा, अब जो है मेरी खाली नीचे चले तो यार कटिया हमारी सोच थी काफ़ी बच्चा नहा लेना, बच्चा नहा 15 मिनट हो रहा है। तो यहाँ पे चचा जी बता रहे हैं कि सुबह 12 बजे से और 3-4 बजे तक वो समथिंग बैठी हुई थी, तो अब वो यहाँ से चले गई और आगे पहुँच गई। पता नहीं चले गए हम दोबारा आगे को, अब पता नहीं दिखेगी तो नसीब में, नहीं दिखेगी तो फिर नसीब में। भाई घूम फिर के दोबारा से वहीं पहुंच गए एंड लास्ट ऑप्शन यही है कि यहीं दिखेगा टाइगर। तो सब लोग वेट कर रहे हैं टाइगर का,
हम निकल लेते हैं थोड़ा सा और। सो आधे से 1 घंटे वाटर बॉडीज पे वेट करने के बाद हम लोग निकल चुके थे दोबारा से अपनी सफारी के लिए। एंड सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड थे कि हमें टाइग्रेस दिख जाए और अपने अंदर इतना पेशेंस लेके घूम रहे थे कि मतलब भाई 5 से 6 बार हम उस वाटर बॉडीज पे रुके हुए थे। एंड आधा से 1 घंटा, एंड आधा घंटा तो मिनिमम उस वाटर वो बैठी सामने सामने, छोड़नी रोक लो, सीधा ही डाल लो। ज़्यादा क्लोज बना रहा हूँ। जिसको ढूंढना था यहाँ मिला। फाइनली अभी हमें टाइग्रेस दिख गई एंड वो जस्ट हमारे सामने है। उठाओ, टाइम लगेगा यार। फाइनली हमें टाइग्रेस दिखी गई एंड इतने चक्कर लगाए ना, इतने चक्कर लगाए लिटरली भाई, बहुत मजा आ गया भाई। सबके चेहरों पे इतनी खुशी। हाँ आमिर भाई ने बहुत मेहनत करी है। वाह भाई, आज की सवारी भी एग्जिट हो चुकी है एंड बहुत ही मज़ा आ गया आज की सवारी में भाई, बहुत ही शानदार गाइस। हाँ जरूर। ओके भैया, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आ गया गाइस, बहुत मज़ा आया ना। और ये अपने गाइड भैया की कैंटीन है जो कि जस्ट फाटो के गेट से थोड़ा सा बाहर है। चलो भाई, फिलहाल आइए फाटो से एग्जिट होने के बाद हम आ चुके हैं डिगुली, एंड डिगुली में आए हुए हैं द चॉकलेट रूम में। सो यहाँ थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह एंड ड्रिंक पी लेते हैं। तो भाई, और आज की सफारी भाई बहुत ही अमेजिंग रही। मेरे लिए तो अनप्रिडिक्टेबल थी क्योंकि मेरी ना आज की सफारी थी भी नहीं, मेरा था झीरनगर था एंड फाटो के लिए भाई ने बोला कि चल रहा है। सो मैंने भाईचारा ऑन टॉप गाइस, भाईचारा ऑन टॉप, भाईचारा ऑन टॉप। बस मेरी झीरना की सवारी एंड मेरे को लगा था कि भाई फाटो में ना टाइगर की साइटिंग बहुत हो रही है, तो मुझे लगा बाय द वे इनको दिख सकता है, बट मेरी किस्मत बेकार है, तो क्या पता। इसकी किस्मत अच्छी है, इसकी किस्मत की वजह से आज हमें स्पॉट हुआ है ये, और सर की वजह से भी स्पॉट हुआ भाई हमें। ठीक है, तो फिलहाल अभी अंदर चलते हैं। आज हमें ट्रीट दिए संडे के, हमें टाइगर स्पॉट हुआ है। हाँ। मेरे को तो उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि मेरे वो को भी तो लास्ट दिखते रहते मोमेंट हैं। में गाइस, लास्ट मोमेंट में मतलब जब आधा घंटा बचा होता तब हमें टाइगर दिखा भाई वहाँ पे। तो उन्होंने और जो हमारे ड्राइवर साहब भी थे भाई, उन्होंने इतने चक्कर काटे ना भाई गाड़ी से, कभी आगे कभी पीछे। एंड सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे रुक रहे थे वाटर बॉडीज पे रुक रहे थे, जहाँ पे कि टाइगर आ नहीं रहा था। सबको इंतजार था कि वहीं पे टाइगर आएगा। जब मतलब हमने गेट से एंटर किया तो हम थोड़ा सा घूमे, आधा घंटा मैक्सिमम घूमेंगे। सो उसके बाद हम ना वाटर बॉडीज़ में जाके रुक गए। देन वहाँ पे मतलब टाइगर का इंतजार करते करते हमें 1.5-2 घंटे हो गए एंड वहाँ पे कोई टाइगर ना टाइगरस कोई भी नहीं आया। ठीक है, तो फिलहाल हमने सोचा फिर थोड़ा घूम लेते हैं एंड घूम फिर के हम 4-5 बार वाटर बॉडीज़ पे रुके, बट हमें नहीं दिखी टाइगरस। एंड लास्ट द मोमेंट में ड्राइवर ने कहा कि चलो भाई एक बार लास्ट बार दोबारा चेक कर लेते हैं ग्रासलैंड वाले पार्ट में। देन वो भाई वो टाइगरस दिखी हमें, मज़ा ही आ गया भाई, अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। फिलहाल अभी अंदर एंटर हो चुके हैं, तो चलते हैं भाई। अपने भाई बहन लोग सब बैठ गए हैं एंड हम भी अपनी सीट ले लेते हैं। ये है भाई हमारे ड्राइवर साहब जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छी सफारी कराई यार, थैंक यू सो मच ब्रो यार। सो गाइस, जो एंडिंग थी ना आज की सवारी की भाई, लास्ट का मोमेंट गाइस, मज़ा आ गया भाई, सबके चेहरे में रौनक आ गई। क्योंकि वहाँ पे हम जिस टाइम पे खड़े थे ना, उस वाटर बॉडीज पे हम खड़े थे जहाँ पे सारे लोग और जिप्सियाँ भी खड़ी थी, 20 से 25 जिप्सियाँ थी जो सब वहीं पे आ जाते एंड 2-3 चक्कर ला के सबके सब वहीं पहुँच जा रहे थे। तो भाई एंडिंग मोमेंट पे हमने सोचा एक बार दोबारा ट्राई करते हैं ग्रासलैंड वाले पार्ट में। भाई वहाँ पहुँचे तो भाई मज़ा ही आ गया यार, सबके चेहरों पर इतनी तगड़ी खुशी। सब कह रहे थे यार अगर इतनी देर रुकने के बाद भी अगर टाइगर ना दिखे तो भाई बहुत ही बेकार है। एंड आपने देखा ही होगा ब्लॉग में सबके सब कितने खुश थे। एंड भाई क्योंकि कल की सफारी हमारी झरना की थी तो उसमें हमें कुछ वैसा अच्छा खासा दिखा नहीं था। एंड भाई फाटो में तो भाई दिख ही गया, तो इट्स अ माइंड ब्लोइंग।